सोच के देखिए कैसे लोग रहेंगे और उनके ऊपर स्पेशल टास्क फोर्स बनने वाला है। कदम सर ने वो आइडिया हमें दिया, बहुत अच्छा लगा कि आशीष जी अभी तक हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग इस हिसाब से भी हमको अभी काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी आइडिया लगी। कदम सर के माइंड में हमेशा से नई आइडिया होती है और एक 100 एनटीसी का टारगेट लेके हम लोग उतर रहे हैं और हम आप ही लोगों में से चुनने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने अपलाइन से आप संपर्क कीजिए, आपके एनटीसी से आप संपर्क कीजिए, उनके थ्रू आएंगे। और इस महीने का टॉप इस महीने का टॉप 100 लोगों को मौका मिला और हर महीना इन लोगों को एक जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव है कंपनी के, सलील महतो सर से लेके दयालन सर से लेके तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मतलब बड़े रैंक वाले सबका हमको नॉलेज मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अभी। ओके, स्टार सिल्वर तो आप बन ही चुके होंगे मेंटली। अगर जो लोग स्टार सिल्वर इसके पहले नहीं बने हैं तो मेंटली तो बन चुके हैं, सिर्फ अभी प्रोसेस बाकी है। सौरभ, सिर्फ अभी प्रोसेस बाकी है, प्रोसेस है ना। और स्टार सिल्वर कैसा बनाया जाता है आपको तो पता है। और स्टार सिल्वर कैसा बनाया जाता है, अमर, अकबर, एंथोनी, ऐसे 3 लेग। आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2 लेग हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लेग हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लेग हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2 लेग हो सकते हैं। तो जैसे भी आपको है वैसा आप कर सकते हैं। और उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली ये पावरफुल रैंक आज हमारे पास आ सकती है। और ये जो रैंक है ये मामूली रैंक नहीं है, ये आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी लाती है। और ये स्टेबिलिटी कब लाती है ये आप थोड़ा देख लीजिए कि जब आप ये बिजनेस में स्टार सिल्वर बन जाते हैं और स्टार सिल्वर बनने के बाद अमर के तरफ से 1 लाख बीवी, अकबर की तरफ से 1 लाख बीवी और एंथनी के तरफ से 1 लाख बीवी। जब ये 3 लाख बीवी, 1-1 लाख से 1-1 लाख बीवी जब आता है तो एक मिरेकल हो जाता है। जो कंपनी परफॉर्मेंस बोनस के साथ जो इनकम देती है ये आपके घर चलाने में और 3 के से बाहर निकलने के लिए बहुत ही मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। और मेरा शुरू से ही ये रैंक के ऊपर झुकाव रहा। और आज कितने लोग कार ले रहे हैं, जो भी स्टार सिल्वर बनता है अपनी एक कार ले लेता है, क्योंकि इनकम ही इतनी बेहतरीन आती है। आप महीने का 40-45 हजार और इसमें आप वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, आपका घर, आपका किस्त, आपका कार का किस्त, आपका पेट्रोल। और यहाँ से फिर आपके बड़े सपने शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ से अपील करता हूँ हर रोज कि स्टार सिल्वर आप बनो, बहुत बेहतरीन रैंक है। जिन्होंने इसका स्टार सिल्वर बने हो उनको पता है कि ये कैसी इनकम ले रहे हैं, और जो नहीं बने हैं उनको भी पता है वो कैसी इनकम ले रहे हैं। तो बड़ी इनकम चाहिए तो यहाँ से हमको शुरुआत करना है। प्रोडक्ट चैंपियन आप बन रहे हैं, आपने डेयर किया, कमिटमेंट के साथ आपके एक रोड मैप तैयार किया गया है। आप लोग दे मतलब हम लोगों ने ये अभी कंटिन्यू सुबह का 6:45 का ये स्टार्ट हो गया है। दिन भर आपके एसटीसी के साथ प्रशिक्षण का बिजी होता है। फिर इवनिंग को 7 बजे हमारे मतलब डायमंड डिस्कशन विद डायमंड, रोज इवनिंग को 7 बजे आते। सोचिए डायमंड लेवल की पर्सनालिटी रोज आके 2-2.5-3 घंटा आपके साथ गुजारते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं जो भी आपके माइंड में आते हैं इस बिजनेस के प्रति। तो ये सब कुछ तैयार हो रहा है, ये सब कुछ तैयारी में लगे टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक। आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपको अभी वो वक्त आ चुका है तैयार होने का। और हम लोग अभी मिल के काम कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोगों ने जो तैयारी किया है ये 2021 जैसे जैसे खत्म होएगा और जैसे जैसे इसके रिजल्ट आने वाले, बेहतरीन रिजल्ट इसके आने वाले हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी स्टेप्स है ना, एक दिन बहुत बड़ा चेंजेस लाती है। और लगातार रोज 6:30 बजे आप लॉग इन करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से पहले बाहर आए हैं, क्योंकि सुबह उठना बहुत टफ काम है। ये मुझे देख के आप बोल सकते हैं क्योंकि इतने सुबह मैं कभी नहीं उठा था, या अगर उठा भी तो रोज नहीं उठा था, कभी आरटीपी वगैरह वगैरह स्पेशल। लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं
5:30 विदाउट अलार्म आप खुल जाती है। एक अलग तरीके से एक्साइटमेंट रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है रोज 2000 लोग लॉग इन हो रहे हैं और 500 लोग इंतजार कर रहे हैं, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए यहाँ पर आना। और हमने भी हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत कल मुझे फोन आया कि सर इतना बड़ा टीम है तो आप 3000 का क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो आपका बहुत सही है सर, लेकिन 3000 करने के बाद और 3500 लोग आने वाले हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपको 6:30 से 6:45 के बीच आपको लॉग इन करना है। लोगों की कमी नहीं है, लोग तो बहुत है, आज लाखों में टीम है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए यहाँ पर आने के लिए, और वो तैयारी आपकी 6:30 बजे लॉग इन करने से होती है। तो ये कितना भी बड़े, अगर आप 6:30 बजे लॉग इन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसमें एंट्री नहीं ले पाते, ज्यादा से ज्यादा 6:45 बजे तक आप आ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है अटेंड करना या नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस तो आपने दिखाई दिया पिछले महीने, ये महीने आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कल का क्लोजिंग आपने इतना बेहतरीन कर दिया है, और लिस्ट हमारे पास बन गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग नमन करते हैं कि सर आप लोग थे तो हम लोगों को ये ज्ञान मिला, और हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को इस काबिल समझाया और एमआई लाइफस्टाइल में आप लोगों ने लाया। प्रोडक्ट तो हमको प्रमोट करना है, प्लान के ऊपर हम कितना, अभी आज का 5वां दिन है, शायद 6वां दिन, पूरे एक हफ्ते से हम लोग प्लान, क्योंकि प्लान ही है जो हमारी शोरूम को ओपन करता है, और यही से आते हैं। तो इसके लिए हमको ये तैयारी करना पड़ता है। कल बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने शेयर किया, मुझे लोगों ने वीडियोस मांगे, मैं आपको बोल दो हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के ऑफिशियल साइट पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। हर लीडर के वीडियोस अवेलेबल है, एवरी लीडर, सागवेकर साहब से लेके तो जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, हर्षवर्धन जैन तक, ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और साथ ही साथ हमारे वासनिक ब्रदर्स के ऑफिशियल चैनल पे है, जहां पर हम आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। तो सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप वहां पर जाइए और वहां के वीडियोस आप लोगों को दिखाते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर वीडियोस, जो वीडियो इतने बड़े बड़े हैं सर कि 1-1 जीबी के वीडियो है जो व्हाट्सएप पे नहीं आ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप आपके अपलाइन, जो नियरेस्ट अपलाइन है, उसको संपर्क करो, उसके पास ये वीडियो है, तो आपको सारे वीडियोस आप तक पहुंचाने वाले। तो कागज पेन तो हमेशा हमको रखना है। प्लान का टाइम हमारा फिक्स हो चुका है, ड्रेस कोड हमारा फिक्स हो रहा है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ताकि उसके ऊपर हमारे रोज 5-10 मिनट ना जाए कि मैं क्या पहनूं। पहनना तो व्हाइट ही है, तो टाइम वेस्ट होने का सवाल ही उठता नहीं है। अच्छे लगते हैं जब सब व्हाइट 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 मीटिंग में आते हैं, बड़ा मजा आता है सब लोगों को एक साथ देखते हुए। प्लान दिखाते समय सवाल जवाब में हमको उलझना नहीं है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। एक्साइटमेंट के साथ हमको काम करना है। जिसको भी आप प्लान बता रहे हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आधा अधूरा जैसा भी हो, प्लान देना हमको शुरू करना है। जितने ज्यादा प्लान उतना बड़ी सफलता। प्लान आपके बिजनेस में मोमेंटम बनाए रखता है। तो हम लोगों ने देखा, ड्रेस कोड के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ड्रेस कोड हमारा कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, बहुत मायना रखता है ड्रेस कोड। ये सब हम लोगों ने अवॉइड करना है अभी मीटिंग में। आप प्राइवेट शादी में जा रहे हैं, अपने पार्टी में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर वहां का ड्रेस कोड वो है, लेकिन यहाँ का ड्रेस कोड आप समझ सकते हैं कैसा होना चाहिए। परफ्यूम अच्छे क्वालिटी का लो भाई साहब, नहीं तो भाग जाएगा आपका प्रोस्पेक्टस आपसे, है ना। सॉक्स अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं।
लवंग, इलायची, स्प्रेंट, मिंट। तो हम लोगों ने कल देखा, हम टूल पे आए थे और टूल कितना महत्वपूर्ण है आपने देखा है ना? ये जो टूल होते हैं ये अक्सर हमारे पास एक भी नहीं होने की, मतलब आप समझो ना, प्रोजेक्ट सर हमेशा से एग्जांपल देते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि आपको सोल्जर को सब तैयार किया गया और आपको बॉर्डर पे भेजा और उधर से चाइना ने अटैक कर दिया, आपने बंदूक निकाला, सब कुछ तैयार हो गया और बाद में पता चला यार गोली तो मैंने लाया ही नहीं, क्या होगा? क्या होगा? वो आपको गोली मार देगा, है ना? आप जंगल में शिकार करने गए, आपने बंदूक वगैरह सब लिया, गोली नहीं है, वो टाइगर आपको खा जाएगा। तो ये सामने तो बड़े बड़े डायनासोर खड़े हैं, तो कैसे खा जाएंगे फिर हमको, है ना? तो टूल्स बहुत महत्वपूर्ण है और टूल के ऊपर हम लोगों ने 2 दिन चर्चा किया और मुझे लगता है ये 2 दिन में आपने वो सब कुछ देख लिया होगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का बुक होना चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास एक फाइल होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट होना चाहिए। नहीं तो सामने वाले ने पूछा तब सर पीडीएफ भेजो ना, सर पीडीएफ से अच्छा आप थोड़ा सा मैनुअली आइए, है ना? जितना मैनुअली आप रहोगे, लोग लोग बोलते सर डिजिटल में ज्यादा मजा आता है। सर अभी भी हम इंडिया में है और उतना डिजिटल नहीं हुए जितना होना चाहिए। और मुझे लगता है नेटवर्किंग आप इस पर करो और डिजिटल आप जूम पे आओ, जूम पे प्लान दो, लेकिन जब भी आप पर्सनली मिलो आप उनको प्राइस लिस्ट आपके पास देना चाहिए। ये हमारे क्रिएटर ग्रुप ने अभी नया बुक लॉन्च किया है जो प्रोडक्ट बुक है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज यहाँ पर दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना? बकायदा हम लोगों ने मतलब इसमें वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार में थे हम लोग प्रोडक्ट बुक के, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट दिया हुआ है जो लोगों को हम लोग दे सकते हैं। आपने आपका विजिटिंग कार्ड आपने बना लिया, आपने वीडियोज अपने पास में रख लिया, अभी आप तैयार हो गए हैं प्लान देने के लिए और हम प्लान देने के लिए जा रहे हैं। तो एक बैग होना चाहिए, पॉलिथीन में हमको ये नहीं रखना है। तो एक पेपर आपके पास होना बहुत जरूरी है, पेन आपके पास बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म होना बहुत जरूरी है, आपका विजिटिंग कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, हमारा डायरी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, हमारे पास ड्रीम डे के वीडियो, गोवा के वीडियोज, आरटीपी के वीडियोज, यादव सर का वीडियो, सागवेकर साहब का, अम्बिका में जो हमारे बड़े बड़े 1500 लोगों का रेसिडेंशियल कैंप हम लोगों ने लिया था, जो विजय रथ का जो प्रोग्राम हुआ था। तो और सबसे बड़ी बात, जो आप लोग काम कर रहे हो और आपने जिसको भी प्रोडक्ट दिया है उसके वीडियोस आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियोस रहेंगे आपके अपने, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे तो ढेर सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट पड़े हुए हैं, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, प्रोडक्ट रिजल्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट रिजल्ट के वीडियो आप लोगों को दिखाइए। मैं अक्सर सुनील हुड साहब को देखा, तो हमेशा अपने पास प्रोडक्ट के फोटोज, प्रोडक्ट के वीडियोस और बिफोर आफ्टर वाले भी उन्होंने रखे हैं। तो उनके साथ अगर बैठे और वो सिर्फ वीडियो दिखा दे आफ्टर द प्लान, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी प्रोडक्ट यूज करें। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट होने चाहिए। बहुत सारे सीनियर लोग एकदम कैजुअल रहते हैं ना, उनके मोबाइल में कोई प्रोग्राम के वीडियो उन्होंने रखे हैं, ना कोई फोटो उनके पास रहते हैं, ना कुछ, बस आते हैं अपना मोटिवेशन देते। सर हमको मोटिवेशन देने से अच्छा लोगों को जानकारी देना, ध्यान में रखिए आप। बहुत सारे लोग एकदम मुंह से इतना स्पीड में प्लान बताते सर नहीं समझ में आता है, इतना स्पीड में हम लोग अगर बात करेंगे, अगर 1-to-1 में आप है तो नहीं जमेगा। आपको ये सारी चीजें पेपर पर, ये बुक, अपॉर्चुनिटी बुक, इसके ऊपर देना है। आप ध्यान में रखो, लोगों को हम जानकारी देने जा रहे हैं, ना कि मोटिवेट करने। मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, जानकारी परमानेंट रहेगी। आज नहीं जुड़ेगा तो 1 साल बाद जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जानकारी दिया था। तो प्लान देने जा रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ना कि मोटिवेट कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बाहर के लोग आपसे अगर हम ज्यादा बात करते, ज्यादा ये करते हैं, बिना नॉलेज की इंफॉर्मेटिव बात अगर नहीं करते या अगर वीडियोस वगैरह नहीं दिखाते, तो उनको भी ऐसा लगता है क्या बता के गया। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम लोगों को मोटिवेट कम और इंफॉर्मेशन ज्यादा देना है। इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम करना है। ओके, ये मिशन 100 का प्रोग्राम है जो हम लोग बनाने की पूरी इसकी
तैयारी कर चुके हैं, हम फ्लोर पे आ चुके हैं। पर्सनली कदम सर आपका इंटरव्यू लेने वाला है मन में। कितनी बड़ी बात है कि कैसे हमको एनटीसी बनना है, उसके लिए सब लोग कदम सर मुझे चुन के देने वाले हैं। मतलब बहुत मजा आने वाला है। ऐसे लोगों के फोर्स तैयार होगा, ऐसे लोगों की टीम तैयार होगी कि इंडिया में क्रिएटर ग्रुप अभी चमकने वाला है। तो फाइनली हम लोग शो द प्लान के ऊपर आ चुके हैं, और शो द प्लान के ऊपर आए तो दो ही जगह प्लान होने वाला है ना। रेस्टोरेंट में नहीं होने वाला है, काम में नहीं होने वाला है, किसी के ऑफिस में नहीं होने वाला है, ना अपने ऑफिस में होने वाला है। प्लान ये हम लोगों ने देखा ना, ये वर्क फ्रॉम होम अभी जूम पर आप कर सकते हैं, और जूम के ऊपर तो आप इतने दिन से समझ रहे करना क्या पड़ता है, लेकिन अभी बहुत ही जल्द लॉकडाउन उठने वाला है। तो शो द प्लान जो इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, बेसिकली मैंने उसके घर में प्लान दिया है, या तो मैंने मेरे घर पे प्लान दिया। देखो, उसके घर में जाते हैं, चाय उसकी, प्लान हमारा, बिजनेस हमारा, प्रॉफिट हमारा। अपने घर में बुलाते हैं, चाय हमारी, बिजनेस हमारा, और अगर जुड़ता है तो प्रॉफिट हमारा, अगर नहीं जुड़ता है तो पहचान बन जाती है ना। मतलब नुकसान कहीं पर भी नहीं है। तो थोड़ी सी हम लोग ये बातें करेंगे कि करना क्या पड़ता है। सबसे पहले अपने घर में बुलाते हो तो सब कुछ रेडी हम लोग रखते हैं, लेकिन अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। होम मीटिंग करते समय जो कुछ बातों का ध्यान कि हम लोग उसके घर में 1-to-1 प्लान के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छे और साफ कपड़े, शर्ट पैंट, हम लोगों ने ड्रेस कोड के ऊपर बात किया। लेडीज साड़ी अथवा सूट, पैर भड़कीले या गंदे कपड़े हमको नहीं पहनना, उससे बचे। भड़कीले लिपस्टिक हमको नहीं लगाना है, नॉर्मल आपको हमको रहना है। कमरे की व्यवस्था, बैठने के लिए जितने लोग आ रहे हैं उतनी ही कुर्सी की व्यवस्था रखें। अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 2 लोग, या आपको पता होना चाहिए कितने लोग आने वाले हैं, है ना। व्हाइट बोर्ड आपको जो दरवाजा है उसके अपोजिट में रखना है, ताकि अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर आपका प्लान चल रहा है तो आने जाने वाला अगर आए तो पीछे के पीछे बैठे, वो वहां पर रखोगे तो आपके स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करेगा जो आने वाला है। और ताकि देर से आने वाले लोग वहां पर बैठे। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखे, अगर अर्जेंट फोन आने वाला है तो वाइब्रेशन में रखने को बोलिए सब लोगों के लिए, और अपना खुद का भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने देखा है इसके पहले, बट ये अभी क्या बोलते हैं, समरी है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन हमको समरी पढ़ना जरूरी है। तो इसके आप अपने डायरी में लिख लो, क्योंकि पूरा जो आपने 4-5 दिन देखा होगा तो 4-5 दिन का उतना सारा तो आप तुरंत नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका अगर स्क्रीनशॉट है तो तुरंत, हाँ आज मेरा प्लान है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो 1 मिनट में आपको वो सारी चीजें आ जाती है जो हमको मीटिंग के दौरान करने की जरूरत पड़ती है। तो टीवी हमको बंद रखना है। आने वाले लीडर का हमको पूरा ध्यान रखना है, क्यों, कौन सी कार से आ रहा है। अगर कार से आ रहा है तो उसकी कार कहाँ पार्क होगी। नहीं तो अक्सर हम लोग इधर बिजी रहते हैं, हमारा लीडर आता है और कार पार्क करने में बिजी हो जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता किधर करना, क्योंकि वो नया है आपके एरिया में उसको। तो सबसे पहले ये आप ध्यान में रखना कि अगर लीडर कार से आ रहा है तो कार कहाँ पार्क होनी चाहिए, टू व्हीलर से आ रहा है तो टू व्हीलर कहाँ पार्क होनी चाहिए, ये आपको देखना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि टाइम पे पेन हम भूल जाते हैं, पानी की बोतल भूल जाते हैं वहां पर रखना, और फिर बीच में हम लोग उठ के चले जाते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। व्हाइट बोर्ड के पास आपको मार्कर पेन रखना है। लीडर का जितना ध्यान रखेंगे, और ये लोगों को जब दिख रहा है कि यार कोई तो वीआईपी आ रहा है, तो वो सुनने के लिए उतना ही एक्साइटेड रहेगा। हेलो, तो आप फोन में, हाँ सर आजा, वहां पर कार पार्क कर दो, आजा ऊपर पहले फर्स्ट फ्लोर पे मैं हूँ, तो उसको भी लगता है यार ये बॉस ये है, वो नहीं, वो तो सिर्फ प्लान देने आ रहा है। तो जब आप आते हैं, जब आपका लीडर आता है तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखो। हाँ सर, आप खुद जाओ कार के पास, बताओ उनको कार कहाँ पार्क करना है। जिससे आता है एक छोटा सा बुक्का कार के पास दे दो, ताकि आपको लोगों को लगे यार कोई तो भी वीआईपी आदमी हमारे पास आ रहा है और हमको प्लान देने के लिए आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। रिस्पेक्ट के तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं, उनका बुका दे सकते हैं, और कीमती समय निकाल के आए, ये आपको लोगों को पहले ही बता के रखना है। ज्यादा जलपान ना रखिया तो प्लान के पहले आप चाय वगैरह दो, आपका लीडर आने के पहले ये सब कर दो, या फिर पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद जब हम डिस्कशन करते रहते तब आप उनको चाय पिया दे सकते हैं। ज्यादा नाश्ता वगैरह इसके इसमें चाय बहुत हो जाता है,
क्योंकि क्या है, ध्यान भटक जाता है। और अगर आपने ज्यादा नाश्ता इसमें गया तो जो लोग आता है वो सोचता है अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरे को भी इतना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को, है ना, क्योंकि सामने वाला आपको वॉच कर रहा है तो चाय सफिशियंट है। डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लान के लिए आ रहा है क्योंकि उसके दिमाग में जा रहा है मुझे भी ये करना पड़ेगा, मुझे भी ये करना पड़ेगा। तो ज्यादा अगर हम लोग ये करेंगे तो उसको भी ऐसा लगेगा यार कि ये सब करने से बचना है उसको, तो ये करेगा। और लीडर को धन्यवाद बोलिए और बिजनेस प्लान की आप शुरुआत कीजिए। आप खुद मीटिंग में बैठो, खुद मीटिंग में बैठना बहुत जरूरी है। तो आज आ रहे हैं हम लोग हमारे प्लान में, है ना। तो क्या बोलता है हमारा प्लान, जो प्लान हम लोग पूरा देते हैं। आज पूरा 1 महीना लगा, 30वां दिन, और आप लोग 30 दिन लगातार सुन रहे हैं, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है क्योंकि ये मेन है। तो हमारा जो प्लान होता है ये 5 भाग में डिवाइड हो गया है। इसको 5 इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया है। ये मैं ऐसा प्लान देता, आप जैसे भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्योंकि इसका कोई भी थ्योरी नहीं है। लेकिन जो कंपनी ने हमको फॉर्मेट दिया है उस हिसाब से हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले एमएलएम हमको क्यों करना चाहिए। एमएलएम का दूसरा मतलब माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग, है ना। तो हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर दूसरा कंपनी का प्रोफाइल, इसके ऊपर हमको चर्चा करना है। फिर कंपनी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हमको चर्चा करना है। फिर कंपनी का पे आउट इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हमको चर्चा करना है। फिर कंपनी का टेस्टिमोनियल, जो प्रोडक्ट के वगैरह टेस्टिमोनियल होते हैं। तो वैसे बेसिकली 4 भाग है, लेकिन पहला जो पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं, ये है कि एमएलएम क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमको पहुंचना चाहिए। उसके सपनों को हम लोग छू नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे एमएलएम, है ना। और जब भी आप प्लान शुरू करें, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रोस्पेक्टस को इंफॉर्मेशन बहुत सारे एक साथ नहीं देना। हेलो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टाइम भी डिवाइड किया है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ माई लाइफस्टाइल क्यों करना है, एमएलएम क्यों करना है, इसके ऊपर आधा घंटा चर्चा करेंगे। कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर आधा घंटा चर्चा करेंगे। कुछ लोग का तो प्रोडक्ट तो इतने बताते इतने बताते कि वो आदमी प्रोडक्ट के अंदर घुस जाता है। तो हम लोग ये डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये एक साफ सुथरा कम शब्दों में, 90 तुल्य शब्दों में हमको कैसा प्लान देना है। क्योंकि जब भी आपका प्लान शुरू हो रहा है, एक चीज का हमेशा ध्यान में रखो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको एक साथ नहीं देना है। हेलो, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइम लिमिट ध्यान में रखना है। क्योंकि सोचो अगर आपको कोई प्लान देने आएगा और आपको इतनी सारी बातें बता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आजकल लोगों को वाई एमएलएम के बारे में पता है, आजकल लोगों को आयुर्वेदा के बारे में पता है। तो जब पता होता है तो आप शॉर्टकट में दोगे तो सुन भी लेगा। लेकिन वही बात को अगर आपने आधा आधा घंटा, एक एक घंटा अगर सिर्फ खींच लिया तो क्या होगा, मैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी की बुक आपके पास आ चुकी होगी, और नहीं होगी तो आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट कीजिए। इसका कोई पीडीएफ नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोले सर पीडीएफ मिलेगा क्या, कोई पीडीएफ नहीं है और कोई आपको कुरियर नहीं करने वाला है। आपको आपके अपलाइन से ही कांटेक्ट करना है। रिगार्डिंग टूल्स मेरे से कांटेक्ट नहीं करना है, आपके अपने अपलाइन से जिसने आपको यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो वाई एमएलएम, वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग, वाई एमआई लाइफस्टाइल, ये अगर हमको जानना है तो इसके ऊपर हम सिर्फ 5 मिनट चर्चा करेंगे जो आपका प्लान शुरू हो रहा है। तो पहले कुछ है इसमें हम लोगों ने देखा है, हमने ये बुक इस तरीके से बनी है कि आपका 40 मिनट में प्लान 100% खत्म होने वाला है। तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। हम लोग ये समझाएंगे कि सर जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, ये किसी भी प्रकार का कोई भी स्कीम नहीं है। उसके दिमाग से स्कीम निकाल दो। मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, कोई पैसा दुगना करने वाला या तिगुना करने वाला नहीं है। ये प्योर वर्ल्ड क्लास लेवल का हमारा बिजनेस है। वर्ल्ड क्लास लेवल के हमारे पास प्रोडक्ट्स है। आज दुनिया बदल रही है। आज आप उनको सपनों के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। आप उनको फिलहाल प्रेजेंट की हकीकत के बारे में आप बात कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप थोड़ी सी 1 मिनट तो आपको इसको देना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे किया गया था 1925 में। पूरा परिवार मतलब मम्मी पापा 2 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ,
और 10-10 बच्चे रहते थे 1925 में, तब 1 रुपए में घर चलता था। 1945 20 साल बाद 10 रुपए में घर चलता था। हस्बैंड मियाँ बीबी 2 बच्चे 8-8 रहते थे। 1965 2 बच्चे दो हस्बैंड वाइफ और 6 बच्चे रहते थे। 100 रुपए में घर चलता था। 1985 में 1000 रुपए में घर चलता था। 2005 हम लोगों ने देख लिया, हम दो हमारे दो का नारा आ गया था और 10,000 रुपए में खर्चा चलता था। आज हम लोग देख रहे हैं हम दो और हमारा एक ही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके स्कूल, हॉस्पिटल, महंगाई। तो सोचो अगर ये सही है तो 2025 भी आपका ये ग्राफ के हिसाब से सही रहेगा। और तब अगर हम लोग 1 लाख रुपए अगर नहीं कमाएंगे तो एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ेगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना छोड़ना पड़ेगा। ये हमको थोड़ा सा बताना जरूरी है। फिर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है, इसके ऊपर हमको चर्चा करना है। क्योंकि सर ये सब तो ठीक है, आप जॉब करो जो भी करो, लेकिन उसमें जो हमारे जो वो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो सपने पूरे करने के लिए हमको बिजनेस में जाना पड़ेगा। तो बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आती है उसके ऊपर हमको ये चर्चा करना है। मतलब हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम लोग खेती करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाने के लिए कोई प्रोफेशन करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम किसी व्यवसाय में जाते हैं। तो व्यवसाय में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन व्यवसाय में लोग नहीं कम, ये आपको उनको बताना है। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, मतलब आगे आगे भागते हैं ये, क्योंकि बाद में वो सवाल पूछता है आपको। तो आपके प्लान में लगभग लगभग उसके 90% सवाल ऐसे ही खत्म होने चाहिए। जो 10% जो बचे रहते हैं हम फॉलो अप में देखेंगे। फिर आप उनको बताओ ये कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर क्या होता है, क्योंकि सब प्लान हो जाता है और आखिरी में हमको पूछता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी पैसा कहां से देती है। तो ये फिर आप हम लोग यहाँ पर आएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वर्ल्ड लेवल पे कैसा चल रहा है। तो यहाँ तक हम लोग पूरा YMLM तक आ चुके है ना। और जब वो डिसीजन लेने की बात करता है तो फिर उसको हम लोग 5 P पे फोकस करते हैं, है ना। 5 P पे हमारा फोकस ला देते हैं उसका। तो पहला P आता है प्रमोशन, मतलब प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आपको क्या क्या बताना है, ये सब बातें आपको बताना है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितने साल से चल रही है, कंपनी के फिलहाल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है, कंपनी के कितने स्टोर है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है। बहुत सारे लोग तो कंपनी के CEO का नाम ही नहीं पता। सोचो अभी आप बता दें किस किस लोगों को पता भी नहीं है ना। तो कंपनी के CEO का नाम हमको बताना है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाना है। ये हमारे अपॉर्चुनिटी बुक में हमने दिया है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। हमारे CEO कैलाश भत्तड़ सर, हमारे सलील महतो साहब, आलोक पांडे सर, सुनील सिंह सर, जो हमको हर बुधवार को पैसा देते हैं हमको। तो ये सब हमको अभी बताना बहुत जरूरी है और ये सब हम कंपनी के प्रोफाइल में बताते हैं। फिर हमारा मैनेजमेंट टीम की भाई इतने सही नहीं होता है। तो आज हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया में हमारा रीजनल मैनेजर फैले हुए हैं। जहां पर नहीं तो किसी किसी कंपनी का एक ही हेड ऑफिस होता है। अभी समझ लो हमारा एक ही हेड ऑफिस है, गोंदिया वाले को जाना पड़ेगा चेन्नई, रायपुर वाले को भी जाना पड़ेगा चेन्नई, मुंबई वाले को भी जाना पड़ेगा चेन्नई। तो बहुत सारे कंपनी का एक ही हेड ऑफिस होता है, मतलब कोई भी कोने का आदमी को जाना पड़ेगा एक ही हेड ऑफिस। हमारे कंपनी ने देखो अपना हेड ऑफिस तो बनाया है, लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने रीजनल ऑफिस में आपके सारे काम हो जाते हैं। हर स्टेट में कंपनी, आपके रायपुर में रीजनल ऑफिस है और कोई भी रीजनल ऑफिस में जाके आप कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे मुंबई में रीजनल ऑफिस है, हमारा गुजरात में है, हमारा दिल्ली में है, मतलब जहां पर भी आप जाओगे कंपनी ने अपने रीजनल ऑफिसेस यहाँ पर बनाए हैं। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आप बताओ कि सर FDA से सर्टिफाइड कंपनी है, कंपनी के पास पैन कार्ड है, कंपनी का ISO है, कंपनी का FICCI है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है। इतना भी बता दिया आपने तो आपने कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा किया। फिर कंपनी के वर्तमान कितने स्टोर्स है, 465 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर है, 60 से ज्यादा इसके इंडिया शॉपी है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। ये आप बताइए उनको। इससे क्या होगा कि आपको ये बहुत सरल बातें बताना, क्योंकि आप पेज पलटा रहे हो, उनको बता रहे हो, इसमें सीखने जैसे कोई भी चीज नहीं है और आप अपने हिसाब से अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। और वहां पर शुद्ध हिंदी में हम लोगों ने वो इसलिए बनाई है ताकि हर आदमी इसको
पढ़ते हुए, पढ़ाई करते करते, पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सीख जाएगा और सामने वाले को भी बता देगा। तो ये हमारा बुक है। आप कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है वो आप बताइए, कारपोरेटर ऑफिस कहाँ पर है वो आप बताइए, कंपनी में का सक्सेस प्रोफाइल कि कंपनी 8 साल से चल रही है, 2013 में कंपनी शुरू हुआ है और कंपनी इंडिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये आपको गूगल भी इसका जवाब देगा और हर सप्ताह इसकी बहुत सारी कहानियां बन रही है। सक्सेसफुल सेहत और सफलताओं का लाभ लाखों लोग ले रहे हैं, है ना। इसका यूट्यूब पे आप दे सकते, लाखों लोगों का नेटवर्क है। कंपनी के पास 100% लीगलाइज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी का आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला है। कंपनी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की सदस्यता है। तो ये सारी जो चीज है, 34,000 से ज्यादा लोग रैंक अचीवर है, 10,000 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर लेके गई है। एमआई लाइफस्टाइल 10,000 से ज्यादा लोगों को फॉरेन लेके गई है। 850 से ज्यादा लोग अभी तक इसमें सीलिंग अचीवर बन चुके हैं। 800 से ज्यादा लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर कर लिए। तो ये बताओ आप लोग, इससे कंपनी का प्रोफाइल समझ में आएगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बारे में तो आप सब जानते हो यार, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारे जैसे साधारण इंसान को अगर किसी ने बनाया तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने बनाया। आप बताओ लोगों को कि सर आप यहाँ पर जुड़ते हो, आपका एजुकेशन करने का पूरा जिम्मेदारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी लेती है। क्योंकि जब नया आदमी आता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ करना नहीं आता है, तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी कैसे बनना, टीसी से एनटीसी कैसे बनना, एनटीसी से आईटीसी कैसे बनना, आईटीसी से डायमंड कैसे बनना, ये सारी बातें एमआई लाइफस्टाइल का हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी सिखाने के लिए इसका एजुकेशन सिस्टम है। और लॉकडाउन के पहले इन्होंने हर साल मतलब नागपुर जैसे एरिया में आके, चंद्रपुर, पूरे विदर्भ में हर महीने में कम से कम 2,000 लोगों को ये टीचिंग करते थे, 3,000 लोगों को टीचिंग करते थे। और ऐसा इनके एक्सपर्ट लोग आते हैं और मुझे खुशी है कि वासनिक ब्रदर्स दोनों भाई हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के ट्रेनर बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम। आज देखो ना, जब सब लॉकडाउन था हम लोग भी लॉक थे, हम भी यूट्यूब पे नहीं आए थे। पिछले 1 साल से हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आप तक प्रोडक्ट पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही? हाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम पहुंचाए यार। कंपनी ने तो अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन भी जूम पे किया। कितनी बड़ी बात है ये, आप बताओ। तो हार्वेस्ट हमेशा से तैयार है कि कैसे आप लोगों तक कंपनी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक पहुंचाए। इसके ऊपर कंपनी काम करती है। ये हमारे ब्रांड्स है, हम 6 ब्रांड में काम करते हैं। ऑनियन हमारा एक ब्रांड है जो फूड सप्लीमेंट, प्रीमियम फूड सप्लीमेंट पे काम करता है। आप ये वर्ड इस्तेमाल करो, प्रीमियम फूड सप्लीमेंट, है ना। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो, सर कौन सा दिखाओ शर्ट, आपको प्रीमियम दिखाओ या नॉर्मल दिखाओ, तो ये शब्दों का आप प्रयोग करो। एलिमेंट प्रीमियम आयुर्वेदा एंड पर्सनल केयर के ऊपर काम करता है। न्यू स्टार आपके होम केयर के ऊपर काम करता है। तो ये सारे शब्दों का जब आप प्रयोग करोगे और प्रोडक्ट जब आप उसके हाथ में दोगे, आपको बड़ा मजा आएगा। तो जब आप प्रोडक्ट के ऊपर आते हो तो आपके पास की जो किट है, जो एक एक प्रोडक्ट आप रखते हो, तो एक एक प्रोडक्ट उनको बताना है। ये आप बताइए कि कंपनी एपीआई के ऊपर काम करती है, 100% वेज कैप्सूल है, और हमारा जो एलिमेंट का हमको अवार्ड मिला है। ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं, इंटरनेशनल पैकेजिंग है, टॉप क्वालिटी। और ये जो प्रोडक्ट हम लोग आपको दे रहे हैं सर, जो आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्केट में गए और किसी से प्रोडक्ट लिया, अपना लेबल चिपकाया और हमने आपको दिया ये मेरे को। नहीं नहीं सर, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए एक साइंटिस्ट पैनल हमारा काम कर रहा है और वो सिर्फ रिसर्च करता है। R&D में कंपनी करोड़ों रुपया खर्चा करके हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती है। 10 प्रोडक्ट बनाती है, 5 हम चलते हैं, 5 नहीं चलते। तो इतना बेहतरीन जो रिजल्ट आप एलिमेंट दे रहा है, ये ऐसा ही नहीं है। बताओ आप लोगों को, हम लोग बोलते तुमको कौन सी बीमारी है, ये नहीं नहीं, आप ये बताओ। साइंटिस्ट पैनल हमारे पास में, और ये टॉप के पैनल है। मतलब ऐसा नहीं है आप के राजेश, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के एक्स डायरेक्टर, डाबर के एक्स डायरेक्टर, डीबीए नारायण आयुष के एक्स डायरेक्टर, गूगल में आप डालो केसी गावंडन, मतलब ये सारे लोग साइंटिस्ट पैनल में हमारे काम करते हैं। और इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट ये लोग हैं। ये गूगल आपको बता देगा सर। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जब आप देने जा रहे हो
तो दूसरे कंपनी के बारे में बिल्कुल मत बोलिए। उसके बारे में मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। सारे कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, सारी कंपनी अपने आप में अच्छी होती है, और हमारे ही पास बताने के लिए इतना सारा है कि हमको दूसरे के बारे में, नहीं तो जाने अनजाने में आप उनका भी प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरे कंपनी के बारे में हमको बिल्कुल बात नहीं करना है। अगर वो पूछता है तो कंपैरिजन कीजिए। किसी किसी को मैंने देखा प्लान देते हुए कि आधे आधे घंटे तक सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता, तो ये वो काय में इंटरेस्ट होगा बताओ। अगर आपने किसी को आधा घंटा सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया तो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाएगा और आने वाले दिनों में सिर्फ प्रोडक्ट को बेचेगा। हेलो, क्यों? क्यों? हमने उसका फोकस ही प्रोडक्ट पे किया था। हेलो, और जिन्होंने मेरा प्लान देखा है, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को मैं 1 to 1 दिया हूं, अभी भी देता हूं। तो सोनू सर है या जो भी नियर जो जुड़े मेरे साथ, तो हम फोकस ना कॉन्सेप्ट के ऊपर करते। अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर उसका इंटरेस्ट नहीं रहा तो आखिरी में हमारे पास है ना प्रोडक्ट। तो जब हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, नहीं तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाएगा और आने वाले दिनों में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के पीछे लग जाएगा। बिजनेस प्लान में ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस प्रोडक्ट पे हो गया है। प्रोडक्ट में मास्टरी है लोगों की, लेकिन जब 1 to 1 में प्लान की बारी आती है उसको लगता है प्रोडक्ट समझा रहा हूं मतलब मैंने उसको प्लान दिया। हेलो, नहीं 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 नहीं, आपने प्रोडक्ट समझा मतलब उसको प्लान नहीं दिया। आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ द प्लान, नॉट होल प्लान। ये पूरा प्लान नहीं है, सिर्फ एक प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो छोटा से हिस्से को छोटा सा ही आप रखिए, बड़ा ना बनाइए। तो ये 10 मिनट में हमका होना चाहिए, और 10 मिनट में भी 5 मिनट आपको सिर्फ 95 पे बात कर, और इतना जबरदस्त तरीके से आपने आपको बात करना है। जरा प्रशिक्षक को कभी आप देखना, पावरफुल बात कर दे 5 मिनट में बताते हैं, लेकिन पूरा एटम मॉलिक्यूल से लेके तो कहां से वो इधर से उधर जाता है, फिर वो पेयर बना मस्त बताते हो। तो 5 मिनट आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, और मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा, वन ऑफ द बेस्ट प्लानर अगर कोई तो प्रशिक्षक, बहुत मजा आता है मेरे को उसका। मैं कितने भी बार उसका प्लान देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट के साथ में पूरा प्लान रहता है। मतलब 1 to 1 में भी ऐसा आवाज रहती है उसकी कि जैसे कोई 40-50 लोग सुन रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल होता है। तो 5 मिनट आपको इसके ऊपर चर्चा करना है, और 5 मिनट बाकी प्रोडक्ट के ऊपर आपको चर्चा करना। बस ऐसा ही आप पलटा दीजिए अपने इसके पेजेस, और जो एक आधा प्रोडक्ट आपको लगेगा ई फीलिंग, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉज करके आप बताइए, साइक्लोवा के ऊपर बात कीजिए, फिर नेटशियम, और ऐसे करते करते बाकी पूरे जो प्रोडक्ट है आपके 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। मतलब पूरे प्रोडक्ट को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास पूरे 10 मिनट है। उसमें से पहले 5 मिनट प्रोडक्ट के ऊपर 95 ईयर आप बताइए, और बाकी 5 मिनट सब प्रोडक्ट के ऊपर बताइए। जरूरत नहीं, कुछ कुछ लोग तो हर प्रोडक्ट में क्या क्या डाला है वो भी बताते रहते। हेलो, तो ये ऐसा अगर करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो प्लान में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। सामने वाला जब किसी को लाता है तो भी बोलता है कुछ नहीं सर, बस 15 मिनट सुनना, क्योंकि उसकी भी मेंटेलिटी उतनी रहती है। तो उसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करना है। एलिवेटर स्पीड हमारी होनी चाहिए प्लान में, हमारे प्रोडक्ट बताने में, और 95 के ऊपर फोकस करना है। तो पहले हमने देखा YMLM, फिर हमने देखा हमारा प्रोफाइल, फिर हमने देखा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, अभी हम जा रहे हैं प्लान के इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो यहां पर जब आती है तो सबसे पहले आपके अपॉर्चुनिटी बुक को साइड में रखना है, और हाथ में एक पेन और एक पेपर लेना। हेलो, ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हमको एक पेन और एक पेपर लेना है, और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लान को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बातें ही बतानी है, रिटेल प्रॉफिट,
सेल्स टर्नओवर बोनस और स्टार सिल्वर का परफॉर्मेंस बोनस, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेटेड आप ना बना। रिटेल प्रॉफिट के ऊपर आप चर्चा करो 2 मिनट, सेल्स टर्नओवर बोनस के ऊपर आप चर्चा करो, गोला निकालो, लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह, नीचे नीचे जाएगा। 2,10,000 अगर चलेगा तो, 2,10,000 अगर चलेगा तो, नहीं चला तो आप 50% पे आइए, 25% पे आइए, 10% पे आइए, 5% पे आइए, 0% पे आइए, कागज पे आइए, कागज पे दिखाते हुए, है ना। बाकी आपने कोई भी इनकम नहीं दिखाई तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास आपके पे आउट की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपका पे आउट अगर नहीं निकला है तो आपके सीनियर के पे आउट की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आज भी ऐसा लगता है ये फालतू लोगों का काम है, इसमें कोई पे आउट नहीं आता है और लोगों को कोई पैसा नहीं आता है, ये लोग ऐसा ही बोलते हैं। आज भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ और लोग इतना सब कुछ देखते हैं, जगवार दे, आज भी मेरे को वही बोलते हैं, मैं तो सीधा बैंक का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ भाई साहब, तो आईटीआर की कॉपी दिखा देता हूँ, उसमें भी लोगों को विश्वास नहीं है, तो उनको भी लगता है ये भाई 26 AS ये डुप्लीकेट नहीं होता है। तो ये सब कुछ आप रखो। तो प्लान और पे आउट का हम लोग बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और ये भी आपके अपॉर्चुनिटी बुक में हम लोगों ने डाला है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। रिटेल प्रॉफिट के ऊपर आपने चर्चा किया और मेरे से आप बेहतरीन आप प्लान देते हो, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा प्लान देते हो। फिर जब आप कागज पे आपने दिखा दिया है, तो उसके बाद फिर वापस से बुक के पन्ने हमको पलटाना है। 2,10,000 पे हम लोग गए, ये सारे फिर आप पलटाते हुए दिखाइए। यहाँ पर आपको कुछ बताना नहीं कि सर हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। और इस तरीके से जब हम लोगों को बताएंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा कैसा करना है। और फिर वो 2-3 बार दूसरी तीसरी मीटिंग में फिर हर चीज पे आप डिटेल में आप जा सकते हैं। आप नॉमिनेशन का फायदा आप बता सकते हैं, फिर सीजन नायर साहब का फोटो दिखा सकते हैं या उनका वीडियोस दिखा सकते हैं, और ये आपके लिए होगा कि सर उनका ऐसा था, तो ये हमको दिखाना है। और ये प्लान के बाद आता है टेस्टिंग, है ना। क्योंकि आपने और सब दिखा दिया तो आप प्रोस्पेक्टस को बताएंगे कि वह ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये वो तभी बता पाओगे आप जब आपने उसको पहले बोलने दिया, प्लान के पहले जब आप उनके अंदर का खोलोगे तो बताएगा। आप बताओ कि सर नॉमिनी है इसलिए हमको करना है, बच्चे के एजुकेशन इसलिए करना है, हम जो हमारे रियल लाइफ में जो देख रहे हैं कि उससे हमारा इनकम जो आ रहा है उससे हमारा किस्त किस्त में ही जा रहा है, तो ये टेस्टिमोनियल पे आप दिखाओ। सारे सवाल जो उसके अंदर उसके जवाब दो, कंपनी का मैगजीन दिखाओ। कंपनी जो 360 मैगजीन आपको भेजता है ना, उसको आप अपने मोबाइल में रखो, हम दिखाते नहीं है। मेरा एक भी प्लान ये सब करे बगैर कंप्लीट नहीं होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, 10-10 20-20 सेकंड के काम, लेकिन मेरे मोबाइल में, मेरे आईपैड में या मेरे फाइल में ये सब तैयार रहता था पहले। मैंने दिखाया कल आपको कि तब कंपनी का हार्वेस्ट का मैगजीन आता था, मैं उसमें काट काट के डाल के रखा है सब, हर महीने का पे आउट, है ना। अभी क्रिएटर ग्रुप का भी मैगजीन आने लग गया है, उनके भी अचीवमेंट है, डायरी है, दिखाओ ये लोगों को। अगर हम लोगों को दिखाएंगे ना तो लोगों का फेथ लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले तक उनका फेथ लेवल नहीं था, तो ये हमको बताना बहुत जरूरी है। जीटीएस की वीडियोस दिखाओ जो कल आपको मैंने रखने को बोला, आरटीपी के वीडियोस आप लोगों को दिखाओ जो आपने उसको संजय रखा है। आप रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनको बताओ कि सर ये जो होता है ना ये ऐसा ही नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही नहीं सीखे। वो बोलता है ना कि सर आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, फिर मैं बात नहीं, उसको बताओ कि सर मुझे भी नहीं आता था, लेकिन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हम जाते थे आप दिखाओ, ऐसा मजा आता था। 36 घंटा हम लोग वहां पर नॉन स्टॉप हम लोग वहां पर एक्टिव रहते हैं, वहां पर हमको सिखाया जाता है, वहां पर दिखाया जाता है, ये सारी चीजें आप दिखाओ लोगों को। और ये टेस्टिमोनियल में आपके पास होने चाहिए, आपके मोबाइल में होनी चाहिए। नहीं तो मैंने लोगों को देखा टैव 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 आपके आ जाते हैं लोग, 10 लोग नीचे बैठे हैं, आपने अपना मोटिवेशनल एकदम एक्साइटमेंट के साथ आपने अपना स्पीच दे दिया, आपने दिखाया, कुछ ने लोग आए मिलके चले गए, कुछ दिमाग में नहीं गया। फिर आप सोचे यार जुड़ा क्यों नहीं, सर क्यों जुड़ेगा आप बताओ ना। अगर आपको ऐसा बताया गया होता तो क्या आप जुड़े रहते? बिल्कुल नहीं जुड़े रहते, मैं तो बिल्कुल वहीं से निकाल देता, भाई ये सब छोड़, काम की बात बता। देखता हूं मैं किसी किसी का प्लान, ये सब दिखाते ही नहीं है, वीडियो दिखाते ही नहीं है, मैगजीन दिखाते ही नहीं है।
360 वाला कंपनी का दिखाते ही नहीं है। हम जो क्रिएटर ग्रुप का शुरू किया वो तो दिखाते ही नहीं है। उनको लगता मेरा फोटो नहीं है, मैं दिखा के क्या करूं। सर उसको आपके फोटो से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी। बताओ अपनी टीम के टॉप 10। सर मैं ऐसे टीम से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे टीम का टॉप 10 देखिए, ये पंकज सर की टीम का टॉप 10 देखिए, मैं इसके टीम में काम करता हूँ, ये सोनू सर का टॉप 10। मैं सोनू सर की तारीफ करना चाहूंगा सर, आप बहुत इनिशिएटिव लिया सर आपने अपने टीम के लिए, आप अपने टीम का मैगजीन बना रहे हो, लोगों को दिखता है यार। और अगर आप जितना छोटे ग्रुप का बनाओगे उतना आपके टीम का फोटो रहेगा, वो बताएगा टेस्टिमोनियल में, देखो मैं भी आया टॉप 10 में, 2000 का मेरा पे आउट है फिर भी मैं आया। ये जितने भी आप बनाओ अपना टॉप 10 रहने दो, क्योंकि वो आपको बनाने के लिए नहीं हो, जिसका फोटो रहेगा ना वो लोगों को दिखाएगा, ये देखो मेरा फोटो यहाँ पर आया है। जरूरी है ये। कदम सर कोई भी बात जब बताते हैं ना तो लॉजिकली बताते हैं। ये कदम सर का आइडिया था टॉप 10 निकालने का, हमारा नहीं। बहुत लोग सीरियस लेते हैं, बहुत लोग, कुछ लोगों के तो जवाब मेरे को आते, सर मैं नहीं बनाता, मैंने कभी बनाया ही नहीं, मेरे को ये नहीं है, टीम में ना ये हो जाता है। अरे भाई तू बना ना रहे, ऊपर से ऑर्डर है नीचे से नहीं। कदम सर ने ये बोला, और कदम सर एक बात भी बोलते हैं ना तो उसमें बहुत वेटेज होता है, फॉलो अप करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन एक बात में आपकी जिंदगी बदलती है, उनके एक 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 ओपिनियन से, एक डायलॉग से, एक उनके नए प्लानिंग से बदल जाती है। ये मैंने देखा। पहले जब उन्होंने मेरा को बोला कि सर आप टॉप 10 निकालो, तब हमारा टॉप 10 40-45 हजार रुपए पे खत्म होता था। फिर उनको बोला सर क्यों निकालना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया आज अपना टॉप 10 में आने के लिए 2 लाख रुपए की इनकम लगती है, 1.5 लाख रुपए के ऊपर हमारा, 1.25-2 लाख के ऊपर हमारा टॉप 10 खत्म होता है। सोचो जो 50,000 रुपए खत्म होता था 2 लाख, टाइम लगेगा, 6 महीना साल भर लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आप रखो। अभी सर ने आइडिया दिया 100 लोगों का, देखना यार ऐसी शार्प टीम बनेगी कि 2022 में वो सारे लोगों की चमक दमक देखना, क्योंकि उनके अंदर का आइडिया है। और उनके मैंने पहले बताया वेटेज होता है उनके आइडिया में, कंसिस्टेंसी के। कुछ लोग अभी डीडब्ल्यूडी का मीटिंग करे बहुत कैजुअल, उनके पास उनके डेट आए सब, लेकिन कैजुअली लेते हैं। सर कैजुअली ना लो, लोग आपको देखेंगे। अगर आप पूरा लाइट वाइट ड्रेस कोड, आपके बातों में धार होनी चाहिए। जब आप कोई भी प्रोग्राम को ये करते हैं ढीला ढाला हल्के पतले में ना लो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अभी बड़े लेवल का हम इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। ये आप डायरी में या हमारे बुक में देख सकते हैं, ये अचीवमेंट जो टेस्टिमोनियल में आपको बताना है। इतने लोगों ने कार लिया, इतने लोग हमारे टीम में कार ले रहे सर, और ये 5वां हो जाता है आपका पे आउट, आपके टीम के पे आउट, आपके अपलाइन के पे आउट, ये सारी चीजें आपको वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसको हल्के बदले में ना लो, आने वाले दिनों में हमको ये करना है। तो और इस हिसाब से फिर आप लोगों को बताओ कि कैसे हमारे टीम में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कैसे हमारे टीम में नेशनल टूर होते हैं, कैसे कंपनी में इंटरनेशनल टूर होते हैं, बताओ लोगों को। ये मैं बताता हूँ टेस्टिमोनियल में सर कि बहुत अच्छा लगता है सर जब हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, लोग छुट्टियां निकाल के टूर पर जाते हैं। माई लाइफस्टाइल और क्रिएटर ग्रुप छुट्टियां पर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, बिजनेस मतलब बिजनेस करो अपने आप घूमने जाओगे, ये बताओ टेस्टिमोनियल। हम लोग नहीं बताते ये सब, हम लोग तो बस बड़ी बड़ी बातें और मोटिवेशनल जाते हैं, इंफॉर्मेशनल जाते। हमारे के राजेश साहब बोलते हैं आप इंफॉर्मेटिव जाओ, और इंफॉर्मेटिव जाने के लिए आपके बैग में डेटा होना चाहिए, और डेटा रहेगा, डाटा रहेगा तो सामने वाले को इम्पैक्ट जाएगा मोटिवेट करने के लिए। देखो अपने बच्चों को हम खुद पढ़ाते हैं कि स्कूल में भेजते हैं। अपने बच्चे को अगर नतनी टोचना है तो हम करते हैं कि सोनार के पास लेके जाते हैं। तो बाकी मोटिवेशन टीम बनाने का काम अपलाइन करेगा ना सर। स्कूल में भेजो ना आप बच्चे को, क्यों खुद ही हम सब कर रहे हैं, है ना। बहुत दूर से 10-10 लोग लेके लोग इधर आते हैं चंद्रपुर से, इतना आपसे प्लान देके क्यों उनको ये कर रहे हैं। इंफॉर्मेटिव दो, हमको बोल बच्चन नहीं करना है, काम करना है हमको। ये इतने बड़े बड़े सर हमारे सेलिब्रेशन प्रोग्राम होते हैं, दिखाओ सेलिब्रेशन प्रोग्राम की वीडियोस, मैं दिखाता हूँ ये सब, दिखाओ आरटीपी के फोटोज और वीडियोस।
तो क्या है, भले ही वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके गया ना यार, तो उसके दिमाग में आया कि चलो यार, हो ना हो कंपनी में दम है, कंपनी के प्लान में दम है। और ये सारी चीजें जब हम करते हैं सर, तो डेफिनेटली इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज शेप्ड। जब निर्णय लेने का टाइम आता है तो नियति आकार लेती है। जब आपको डिसीजन लेना होता है, तो ये जो सारा जो आपने जो 45 मिनट जो किया ना, ये पूरे आपने साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में आप जाते। ये कंपनी ने पूरा फॉर्मेट बनाया, मैंने नहीं। ये 45 मिनट का साइकिल जो उन्होंने बनाया है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसमें से एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात किया, आखिर के वीडियोज आपके छूट जाएंगे। अगर आप प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा वेटर्स, पूरे 10 की 10 इनकम बताए, आपकी आखिर की छूट जाएगी। और मैं बताता हूँ यार, 3-3 4-4 महीना होने के बाद भी 10 इनकम नहीं समझ में आती है। स्टार सिल्वर होने के बाद जब स्टार सिल्वर का इनकम उसको नहीं आता, तब समझ में आ जाता है स्टार सिल्वर कैसा करना है। बाद की बात है, पहले दिन हमको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इसके ऊपर हम लोग को ध्यान में रखना है। निर्णायक मोड पे हमको सिर्फ तभी निर्णय ले, मतलब निर्णायक क्षणों में ये सारी बातें उसकी काम में आएगा। और आखिरी में आप प्रोडक्ट का आप हम लोगों को क्लोजिंग करना है। तो इस हिसाब से हम लोग जब सिस्टम में चलते, ये पूरा बुक आपके लिए बना है, इसमें वो सारी जानकारी आपके लिए दिया है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो पूरा सिस्टम है, ये समझने वाला है, ये साइकोलॉजिकली ये बनाया गया है। ये कंपनी में रिसर्च किया है। हमारे के राजेश साहब ने यूएसए में 2 साल प्लान का स्टडी करने के लिए गए थे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में जब थे। इतना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उनका झुकाव था। तो उन्होंने ये सब चीजें, जब हम गए थे मुंबई, तो उन्होंने ये सारी चीजों का हम लोगों को बताया था। तो ये सब कुछ जब आपको यहाँ पर मिलता है, तो डेफिनेटली हमारे बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। इसको हम लोग फॉलो करेंगे और प्लान को जितना सरल हो सके, मतलब सामने वालों को लगना चाहिए इसने मेरे को मोटिवेट करने के लिए नहीं लाया था, इंफॉर्मेशन देने के लिए लाया था। और मैंने इंफॉर्मेशन लिया, और इंफॉर्मेशन अच्छी जानकारी लेना अच्छी बात होती है। और फिर वो जानकारी उसके दिमाग में एक बार गई ना, तो डिसीजन लेने में आपके लिए ये करेगा। तो बाकी का जो बचा है हम कल के पार्ट में देखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रशिक सर, आपसे और एक बार मिलेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हम लोग सीखे, और प्लान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शो द प्लान का हिस्सा था आज का। प्लान किस तरीके से शो करना चाहिए उसका हिस्सा था। और बहुत सरल रूप में सर ने हमको बताया कि किस तरीके से आपको अपने को इसको टारगेट करना है, कौन सी चीज पे कितना समय देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि क्या होता है, प्लान अगर अपन किसी को देते तो उसको सारी चीजें समझना चाहिए। नहीं तो कैसा होता है, अपन जो अपन ने देखा है कि कौन सी चीज पे कितना बात करना, प्रोफाइल पे कितना बात करना, प्रोडक्ट पे कितना बात करना, अपने इनकम कितना बात करना। तो ये बहुत टाइमिंग के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माइंड में क्या फीड होता है। कभी कभी फिर क्या होता है, अपन जैसे अभी सर ने भी बताया कि यार कभी कभी अपन प्रोडक्ट का इतना बता देते हैं कि उसके माइंड में सिर्फ प्रोडक्ट जाता है, उसके माइंड में सिर्फ प्रोडक्ट जाता है। और फिर अपन क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर यार प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, और फिर प्रोडक्ट की तरफ अपन जाते हैं। उसका बिजनेस के प्रति झुकाव बहुत होता है। और बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि सिर्फ बेच बेच के लोग आज डीटीसी बने हैं, कोई कोई जेटीसी बने हैं, कोई कोई एसटीसी बने हैं। तो दोस्तों देखिए, अपन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्डअप अपना होना चाहिए। नेटवर्क बिल्डअप होना चाहिए। और नेटवर्क बिल्डअप तभी होगा जब आप प्लान देते समय सही टाइमिंग को आप मैच करते हैं। प्रोडक्ट यूनिक है, प्रोडक्ट के रिजल्ट है, प्रोडक्ट बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं बोलता आगे वाले को प्रोडक्ट भी अपन ने ज्यादा दे दिया, बस एक दो प्रोडक्ट के बारे में अगर अपन बताते हैं, ज्यादातर 95 के बारे में आप 10 मिनट 7 मिनट बता के, बाकी ओवरऑल अगर प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं, तो इसका आने वाला जो अपना टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा सर। क्योंकि अभी अपन इसमें इनकम देखेंगे, कितने प्रकार के अपनी इनकम है।
कितने प्रकार की इनकम अपन किस तरीके से ले सकते हैं। जितना सर प्रोडक्ट सेल करके अपना इनकम नहीं हो सकता, उससे कई गुना ज्यादा नेटवर्क बना के अपना इनकम हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर लोग सिर्फ पहला इनकम पे अपना खुश हो जाते हैं, रिटेल इनकम पे। हम देखेंगे सारी की सारी इनकम किस तरीके से अपने को लिया जाता है। सर रिटेल इनकम ये सिर्फ अपना एक पार्ट है, उसके ऊपर भी कुछ है। तो थोड़ा सा अगर अपन इसको प्लान के प्रति अगर अपन जाते, जितना प्रोडक्ट के प्रति अपन जा रहे हैं उतना ही अगर अपन प्लान के प्रति अगर जाते, मतलब देखिए प्लान अपना 45 मिनट का है, जिस तरीके से आशीष सर ने भी बताया था। तो 45 मिनट में से अगर अपन ने 10 मिनट अगर प्रोडक्ट के लिए दे रहे, तो बाकी का जो हमारा 35 मिनट होता है वो बाकी सारे चीजों के लिए होता है। लेकिन दोस्तों अपन क्या करते हैं, 35 मिनट प्रोडक्ट के लिए देते हैं और 10 मिनट बाकी सारे ओवरऑल के लिए देते हैं। और फिर आगे वाले को सुनाई में आता है कि यार पहले प्रोडक्ट यूज करता हूं, प्रोडक्ट का रिजल्ट मैं देखता हूं, उसके बाद मैं बिजनेस की शुरुआत करता हूं। ये ज्यादातर अपने को इससे सवालात आते हैं। तो सर ये थोड़ा सा अगर इसको अगर फोकस अपना अगर चेंज करते तो डेफिनेटली जो मुकाम पे अपने को पहुंचना है, जिसके लिए अपन आए हैं यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए, और बहुत जल्दी आपका पैसिव इनकम इसमें से स्ट्रांग हो सकता है बहुत। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो सबसे बड़ा रोग है दोस्तों गरीबी। आज अपने जो प्रोडक्ट्स है ये तो अपने बोल ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई बीमारी है तो है अपनी गरीबी, सबसे बड़ी बीमारी। और अपन जो माई लाइफस्टाइल काम कर रहा है दोस्तों, ये पैसा देने का काम कर रहा है। जो आदमी रियल मायने में काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से अगर अपन प्लान पे अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली अपना बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो कल हम सब लोगों की एग्जाम है। एग्जाम इस तरीके का है कि सवाल है आपका इनविटेशन का, सवाल है अपना इनविटेशन का जो हम लोगों ने सीखा है। तो हम देखेंगे आपने किस प्रकार से इनविटेशन की प्रैक्टिस की है। कल आपको समझ में आएंगे आपके कितने गेस्ट आए थे। बाकायदा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करो। कल कितने लोग आते पूरे जूम पे, उनके आपको फोटो देखने को मिलेंगे। ओनली जूम पे अपना प्लान होने वाला है, सिर्फ जूम पे अपना प्लान होगा। 2000 लोगों का हमारा लिमिटेशन है। तो हम देखेंगे कि किसमें कितना है दम। कल अपना एग्जाम अपना होने वाला है। तो मुझे आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग जो सीखे हैं पूरा का पूरा आज का जो दिन है पूरा आपको जो देना है। कल अपन ने क्लोजिंग किया, आज अपना पूरा का पूरा जो समय है सारे लीडर्स, यहां तक कि मैं, मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैं, सारे लोग मिनिमम हर आदमी अपना एक गेस्ट को बिठाएगा और एक गेस्ट का जो फोटो है निकालेगा, उसका जो न्यू गेस्ट आएगा, न्यू प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। सारे लोगों का ये अपना टास्क है, मतलब मैं भी मेरे एक गेस्ट को मैं इनवाइट करने वाला हूं सर। ये सारे आप लोगों का टास्क है। कल बेहतरीन अपना जीटीएस यहाँ पे होने वाला है 11 बजे। कल का हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर आज का लिंक नहीं है। तो कल का हमारा संडे है, संडे का हमको छुट्टी रहता है। 7 दिन में एक दिन हम छुट्टी लेंगे हमारे एजुकेशन का, क्योंकि जरूरी है सर। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो एक दिन हमको संडे का छुट्टी होता है, तो आपको भी कल का हमारा छुट्टी रहेगा, हमारा मॉर्निंग स्कूल का। सेकंड जो हमारा एग्जाम है, वो एग्जाम में सारे लोगों को पास होना है। और सारे लोगों का आज पूरा टास्क है कि आज कुछ भी होके आप लोगों को इनविटेशन देना आप चालू करो। इनविटेशन सर लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। मतलब आप ऐसा कि आप एक को काम करोगे एक आएगा। आपको एक को अगर मीटिंग में बिठाना है तो मिनिमम 10 लोगों तक अपने को पहुंचना पड़ेगा। 10 लोगों को आपको फोन करना पड़ेगा, हेलो सर मैं प्रशिप वासनिक, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, रोज का 2 घंटा सर आप काम करेंगे तो आपको महीने का 20 से 25,000 रुपए आ सकता है सर। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए सर, कल 11 बजे 40 मिनट निकाल के प्लीज चाहिए सर। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है सर। प्लीज सर, मैं आपको कल 10:30 बजे एक बार रिमाइंडर दूंगा सर। थैंक यू सर। दोस्तों इसमें ना हमने कंपनी का नाम बताया,
ना हमने इसमें कुछ किसी भी प्रकार का आपको स्कीम बताया, ना कुछ बताया। हमने आगे वाले को सिर्फ एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि सर अगर आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम 0 इन्वेस्टमेंट में आपको हम 20 से 25,000 रुपए कमाने की एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं सर, तो प्लीज आपका 40 मिनट का समय हमें मॉर्निंग में 11 बजे लगेगा। उसके पहले सर मैं आपको रिमाइंडर दूंगा। ऐसे आप 10 लोगों का फोन करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं एक आदमी आपका है। तो आज सारे लोगों को टास्क है, आप ये इसको ये कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग कल के हमारे ईजीटीएस में मिलना चाहिए। बहुत बेहतरीन लीडर्स हमारे आएंगे, बेहतरीन लीडर्स के थ्रू हमारा प्लान शो होगा। बहुत अच्छा प्लान हम आप लोगों के लिए देंगे और इसी के थ्रू हमारा ईजीटीएस कल का 2000 लोगों का हमारा ईजीटीएस होगा। बहुत अच्छा होगा और मैं आपको गारंटी दे दूं जितने लोगों को आप इन्वाइट करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कल देखने को मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा लगता है, सारे लोगों को हम मॉर्निंग में देखते हैं। तो फिर भी मैंने देखा ये 2-3 दिन में बहुत सारे लोगों के वीडियो अच्छे थे। आज ये मैंने देखा तो बहुत लोगों के वीडियो में वो चालू नहीं दिखे। तो प्लीज सर आप लोगों पे पूरा का पूरा वॉच हमारा होता है, तो आप वीडियो आप चालू रखो क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी हम लोग देखते हैं। मैं सारे लोगों को वॉच कर रहा हूँ, सारे मेरे को सारे लोग पता है, सारे लोगों पे वाचिंग हमारा होता है। कौन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कैमरे के सामने आ रहा है ना। ये सारा का सारा हम लोग वॉच करते हैं। हम आपको बोले कि हम जो कदम सर के सामने 100 लोग आप लोगों को मिलने वाले हैं सर, ये आप ही लोगों में से 100 लोग मिलने वाले हैं। हम लोगों ने टारगेट्स लिए कि 100 लोगों को अपने पे एनटीसी बनाना है। तो सर वो वही होंगे जो डेडिकेटेड है, जो सीरियस है। तो प्लीज आप अपना वीडियो जो हमारा सेशन होता है उसमें वीडियो आप चालू रखो ताकि हम देख सके आपका 1 घंटे में कितना आप कैमरे के सामने रह सकते, 1 घंटे में आप कितना कैमरे के सामने रह सकते हैं, कितने आप बाकी के काम करते। क्योंकि काम तो दोस्तों लगे रहेंगे, काम है, इंसान है, काम तो लगे रहेंगे, लेकिन आप कितना कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन कर पा रहे। 1 घंटा अपन कैमरे के सामने रह पाते या नहीं रह पाते, यही आपका आने वाला सक्सेस है। बहुत अच्छा लगता है, हम सारे लोगों को मिलते हैं मॉर्निंग में। तो मैं सबको अभी अनम्यूट कर रहा हूं। मैं एक बार हम सारे आप लोगों का एक्साइटमेंट यहाँ पे देखना चाहिए। Recording stopped.